So if you are preparing for ISI MSQE, देन आपको पता होगा दैट ISI MSQE में माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत मेजर रोल है. A big chunk of the past year questions are on microeconomics only. चाहे आप PEA की बात करो और PEB, दोनों में ही माइक्रो का मेजर रोल है. तो आई एम गोना टेल यू कि अगर आप खुद प्रिपरेशन करना चाहते हो ISI MSQE की, देन व्हाट्स द बेस्ट सोर्स, कौन सी बुक आप एग्जैक्टली रेफर कर सकते हो ISI के लिए. ठीक है, लेट मी शो यू दैट. सो ये है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय वेरियन विच इज़ नॉट यूजफुल. दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर ISI MSQE. तो बट वेरियन की दो बुक्स हैं. दिस इज़ वट वी यूज़ इन UG एंड दिस इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर CUET एंड इवन for some portion of IIT JAM as well. But the best book for ISI MSQA is Microeconomic Analysis by Holvarian. This is also by Varian, but it is at a much higher level as compared to intermediate microeconomics. And let me tell you why. And okay, so this is the book I'm talking about. It is freely available. ओके, ये आपको आराम से मिल जाएगी गूगल पर सर्च करते ही. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बाय वेरियन PDF जब आप सर्च करोगे. ओके, एंड लेट मी नाउ टेल यू कि हाउ टू यूज दिस बुक. तो यू मेनली नीड टू गो थ्रू दी बैक क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक. ये जो बुक है, दिस इज मेनली रेफर्ड इन मास्टर्स एंड इन PhD एज वेल. ओके, तो आप इस बुक को रीड करोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा. यू नीड टू यूज दिस बुक मेनली फॉर क्वेश्चंस. ओके, जैसे आप कहीं से भी, लेट से आप कोचिंग ले रहे हो या आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, लेट से आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंप्लीट कर लिया. आफ्टर दैट यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक. ओके, फॉर दैट चैप्टर. एंड बट क्योंकि ये PhD लेवल बुक है तो आपको यू नीड टू अवॉइड थिंग्स which are not useful for you. Okay, and you mainly need to stick to questions जो आपको मतलब at first you need to go through a few ISI past year question papers तो ताकि आपको आइडिया लग जाए that exactly what type of questions are there. तो जैसे कुंटकर है, that's not part of your syllabus, तो you can skip this question completely. But coming on to this one, so these are the type of questions जो उसमें आते हैं. ठीक है, इलास्टिसिटी और सब्सटीट्यूशन आपके एग्ज़ाम का पार्ट है तो ये आप करोगे. देन देर इज स्टफ विच इज़ रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ प्रूफ्स, तो यू कैन स्किप दैट. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज़ परफेक्ट फॉर यू. इसमें नंबर्स हैं. दिस इज़ लाइक प्योरली कनेक्टेड टू दी कॉन्सेप्ट यू स्टडी. फैक्टर डिमांड निकालना, प्रॉफिट फंक्शन निकालना, डेरिवेटिव निकालना प्रॉफिट फंक्शन का. सो दिस इज़ the perfect question out of this all these 5 questions. This is the main question which you should be solving completely. Okay, ये हो गया. Then now see this profit function का chapter है, ये chapter 3. So यहाँ पर आप नोट करो that this perfect question है आपके लिए. सप्लाई फंक्शन निकालना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है. ठीक है, एंड अनदर यूजफुल क्वेश्चन इज दिस वन. तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए कि वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है. वो आपको आइडिया लगेगा जब आप एक बार थोड़ा सा ISI के पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लोगे. ओके, देन यू विल बी एबल टू ईजिली फिगर आउट कि कौन से क्वेश्चंस काम के हैं, कौन से नहीं है. जैसे प्रूव रिगरसली दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इम्प्लाइज कॉस्ट मिनिमाइजेशन. दिस इज not very difficult but it's not useful for you. Kuntaka, you can skip this one. Then ये वाला देखो, ये IIT JAM और MSQE दोनों में काम का है. मल्टी प्लांट प्रॉब्लम कहते हैं इसे. तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉस्ट फंक्शंस हैं एंड यूज़, और आपको दोनों को ऑप्टिमली यूज़ करना है टू रीच सिचुएशन जहाँ पर आप यू आर एबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट यूजिंग दी 2 फैक्ट्रीज. तो ये काम का क्वेश्चन हो गया. ये एक सिमिलर क्वेश्चन हो गया. ओके, तो एंड ये जो 4.7 है ये ISI में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, सो
दिस बुक इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू, एंड इसी तरीके से आप इसके हर चैप्टर के बैक क्वेश्चंस देख सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, चैप्टर के बीच में आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अगेन यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि वो काम का एग्जाम्पल है आपके लिए या नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉस्ट फंक्शन की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, वो आप रेफर कर सकते हो। ओके, एंड एनी एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर, या सी दिस वन, कॉब डगलस के जितने भी कॉस्ट कर्व्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो दिस इज़ हाईली यूजफुल। तो आप अपने आप समझ जाओगे अगर कुछ प्रूफ्स की बात हो रही है, दैट माइट बी इजी बट नॉट यूजफुल फॉर यू। ओके, तो आपको नंबर्स देख करके, अगर कुछ नंबर्स इन्वॉल्व हैं एग्जाम्पल में, दैट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी काफ़ी आपके काम का रहेगा। ओके, तो आई हैव गिवन यू एन आइडिया कि आप किस तरीके से इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको थोड़ी सी फेमिलियर लगें, मोस्ट प्रोबेबली वही काम की है, और जिसमें बहुत ज़्यादा प्रूफ्स इन्वॉल्व हों, या मे बी बहुत ज़्यादा वेक्टर्स इन्वॉल्व हों, सो दैट्स नॉट यूजफुल फॉर यू एट दिस पॉइंट। ओके, so that's how you can go through this book.